तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए हमने संधारित्रों का जो समायोजन है वो मैंने आपको बता दिया। दो प्रकार से समायोजन होता है, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। दोनों के दोनों मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। उनसे रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो आई होप कि आप आराम से कर दोगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके दिमाग में आया होगा कि अरे मैंने एक भी न्यूमेरिकल तो कराया ही नहीं। जब कराया नहीं तो हम कैसे करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं कराऊंगा तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत ही आराम से उनको कर दोगे। अब इसके बाद जो हमारा आगे टॉपिक आने वाला है उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे जो टॉपिक है हमारा वो है आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या टॉपिक है दोस्तों? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये हमारा टॉपिक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो कोई भी आवेशित चालक होगा उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ये समझिए। तो जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाए, आवेशित किया जाए का मतलब क्या है? कोई संधारित्र है, मानो यहाँ पे ये कोई संधारित्र है, ये कोई संधारित्र है, मैं इसको आवेश दूं, आवेश दे रहा हूँ, यानी कि इसको मैंने मान लो क्यू आवेश दिया। क्या? इसको क्यू आवेश दिया, तो ये क्यू आवेश इस पे जाएगा तो इसका बी वोल्ट यानी कि जो बी विभव होगा उसमें वृद्धि होने लगेगी, यानी कि ये कैसा होने लगेगा? आवेशित होने लगेगा। ये बात है। तो यानी कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसे आवेशित करने के लिए किया गया कार्य, मतलब समझो बात को, ये मैंने जो Q आवेश दिया है, Q आवेश देने पर इस B में वृद्धि हुई, मतलब B में वृद्धि हुई तो सीधी बात है ये जो B और Q होंगे, तो जो ये B में जो वृद्धि हो रही है, यानी कि Q आवेश देने पर जो ये B में वृद्धि हो रही है, ये किसके कारण हो रही है? अब B में वृद्धि होगी तो इस आवेश को, जो ये Q आवेश है बेचारा, इसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा तभी तो ये बढ़ेगा तभी तो। मतलब ऐसे समझो, अगर आपको पैसा धन दौलत इकट्ठा करना है तो उसके लिए क्या करोगे? नौकरी करोगे। तो वैसे ही समझो, ये जो क्यू आवेश है दोस्तों, इसको क्या करना पड़ रहा है? बी बढ़ाने के लिए, यानी विभव बढ़ाने के लिए कार्य करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सीधी बात है कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसे आवेशित करने के लिए जो कार्य किया जाता है, ठीक है, आवेश को जो भी कार्य करना पड़ता है, जो आपका आवेशित चालक होता है उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? उसका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, उसी की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब समझो, मैंने मान लिया कि कोई चालक है जिसको हम सूक्ष्म आवेश, मतलब कुल आवेश तो क्यू हो गया, सूक्ष्म आवेश का मतलब होता है बहुत ही अल्प मात्रा में, कम मात्रा में जो आवेश होगा वो क्या होगा? डी क्यू हो जाएगा, यानी कि डी क्यू का मतलब ये जो आवेश होगा बहुत ही कम होगा। अब समझो हम कैसे करके निकालेंगे इसको। तो मैं मान लूँगा कि मैंने कोई आवेशित चालक लिया जिसको मैंने सूक्ष्म आवेश डी क्यू दे दिया। अब डी क्यू देने में मुझे कुल कार्य क्या करना पड़ेगा? आपका डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा। अरे जब हमारा आवेश कम है तो कार्य भी तो कम करना पड़ेगा। सीधे सोचो, जब आवेश कम है तो कार्य भी तो कम करना पड़ेगा। तो सीधी बात है, जब कम कार्य करना पड़ेगा तो जिससे क्या होगा? विभव में वृद्धि हो जाएगी, बी बढ़ जाएगा। तो बी बराबर हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि W/Q होता है भैया, ये फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। चूंकि जो आवेश है वो हमारा डी क्यू है और उसे काम करने के लिए कितनी पड़ रही है? डी क्यू, जो कि देखिए सीधी बात है यही फार्मूला हमारा बना है, यहाँ पे यही फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पे सीधा ये फार्मूला बना हुआ है। अब हमें ये फार्मूला किसके पदों में बनाना है? क्योंकि हमें कार्य निकालना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये जो डब्ल्यू है यहाँ पे, यही क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ये जो डब्ल्यू है यही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। इसे निकालने के लिए हम करेंगे क्या? समझो, सबसे पहले इसे करने के लिए हमें W करके फॉर्मूला बनाना होगा। तो DW ये करके फॉर्मूला बनाना है, तो ये जो DQ है इसकी गुणा में चला जाएगा B की गुणा में, तो DW बराबर BDQ, ये फॉर्मूला बना। अब समझो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ इस्तेमाल होगा, यानी कि गणित, जिसे हम बोलते हैं, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी होनी चाहिए और एक फॉर्मूला पता होना चाहिए मैथ के। अब यहाँ पे इंटर की मैथ का एक फॉर्मूला यूज़ होगा, आप ये शब्द देख रहे होंगे यहाँ पे, समाकलन। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आपको एक बात इतनी सी समझ लेना है कि फिजिक्स के अंदर जब भी समाकलन यूज़ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जानते हो कौन सा समाकलन यूज़ होता है? x की पावर n वाला, यही समाकलन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मैं बता रहा हूँ, समझ लो,
एक्स की पावर एन वाला समाकलन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसका फॉर्मूला मैं बिल्कुल बहुत ही आराम से बता देता हूँ, बस दिमाग में बिठा लो। इसका फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, जो ये एन होता है एन, इसकी गुणा में कुछ मत करो, सीधे सीधे क्या करो, एक जोड़ दो और बटे में n प्लस 1 जो भी आएगा वो इसकी बटे में हो जाएगा। ये होता है समाकलन का फार्मूला x की पावर n का। बस इतना फार्मूला रट लो, आधी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे, यानी कि इसका भी समाकलन और इसका भी समाकलन। अब समझो ये d जो है दोस्तों, डी डब्ल्यू एक और याद कर लो, ये पहला फार्मूला हो गया, एक और फार्मूला याद कर लो, बस ये पहला फार्मूला हो गया, इतना ये कौन सा है, पहला फार्मूला है। बस एक फार्मूला और याद कर लो, यहाँ पे दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ। जब भी आपको समाकलन करके दे दे डी या डी क्यू या डी एक्स या कुछ भी ए टू जेड, तो इनका समाकलन जो ये लास्ट वाला ये दिख रहा है, यही हो जाएगा। यानी कि डी एक्स का समाकलन दोस्तों ये डी बी है, इसका समाकलन बी हो जाएगा, डी क्यू का समाकलन क्यू हो जाएगा और डी एक्स का समाकलन एक्स हो जाएगा। बस ये बातें 3-4 बातें याद कर लो, इतनी बातें याद कर लो, बस और कुछ नहीं करना है। ये जो लास्ट वाला है बस यही यहाँ पे आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब समझो, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने सवाल में कि हमने क्या किया। सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को लिखा। ठीक है, लैंग्वेज मैंने आपको बता दी है किस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद हमने विभव का फार्मूला लगाया, b बराबर W/Q, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें सूक्ष्म ली है। जब सूक्ष्म आवेश लिया है तो कार्य भी कम करना पड़ेगा, तो हमने कार्य को भी किससे डिनोट किया, dW से लिखा। उसी प्रकार आवेश को भी हमने किससे लिखा, dQ से लिखा। उसके बाद हमने फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने के बाद हमने फार्मूले को W के पदों में बनाया। W के पदों में बनाने के बाद में हम देख रहे हैं कि भैया सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा, तो हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। समाकलन करने पे dW का समाकलन मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो W है बस यही बाहर निकल आएगा, आपका समाकलन हो गया। क्योंकि ये समाकलन किसके अनुसार होता है, dx के अनुसार होता है। तो x के अनुसार होता है तो ये क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। क्योंकि ये जो कार्य है हमेशा सेम तो आएगा नहीं, बदलता रहेगा बार बार, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी चर राशि होगी। तो चर राशि का जो आपका समाकलन होता है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, सीधे डायरेक्ट इस प्रकार से मतलब करते हैं हम। डी एक्स मतलब डी एक्स का समाकलन जो होता है वो एक्स होता है, तो ये डी डब्ल्यू, यहाँ के डब्ल्यू को हम मन मन में पढ़ लेंगे एक्स, तो ये बाहर आ जाएगा। समझे, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रट लेना भैया, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे तीनों बता चुका हूँ, तीनों वैल्यू यहाँ पे आपको मैंने बता दी हैं, रट लेना ये तीनों वैल्यू बस। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये जो बी डी क्यू है, अब देखो क्यू के सापेक्ष इस बी का समाकलन करना है भैया। कैसे करके करेंगे समझिए दोस्तों, इसको हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्यू बराबर सी बी फॉर्मूला हम जानते हैं अच्छी तरीके से, ये वाला Q बराबर CV फार्मूला जानते हैं, जिससे अगर हम B बराबर करके फार्मूला बनाना चाहें तो Q/C बनेगा। ये मैंने कल भी बताया था Q/C फार्मूला, ठीक है, उससे पहले भी बताया था। तो Q/C जो फार्मूला है वो B की वैल्यू हम अगर यहाँ पे रख दें Q/C, तो सीधी सीधी बात है इस Q के यहाँ पे एक घात हो जाएगी और ये C जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, सीधी सीधी बात है कांस्टेंट हो जाएगा। तो समझो बात को, C तो बाहर निकल आएगा डायरेक्ट 1/C, बचा ऊपर Q, तो ये क्या हो जाएगा, Q की घात में 1 है, 1। तो अब देखो भैया Q की घात में 1 है तो सीधी बात है इसको पढ़ लो x, तो जब x पढ़ोगे तो x की घात 1 का समाकलन यानी कि x की घात में 1 जोड़ दो यानी कि 2 हो जाएगा और बटे में 2 और जुड़ जाएगा और इंटू 1/C, तो Q²/2C जो आपका आएगा ये फॉर्मूला बन जाएगा। बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है, कोई ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको समाकलन थोड़ा सा आना चाहिए, बस इतू सा समाकलन आना चाहिए, आपको बहुत आराम से कर दोगे। ठीक है, तो ये W बराबर Q²/2C इसका फार्मूला बन गया। ये जो होगा इसी को हम W की जगह U बराबर करके लिख देंगे, तो U बराबर W बराबर ये आपका फार्मूला हो जाएगा पूरा। तो U बराबर Q²/2C फार्मूला होता है। अब इसे आप C और B के पदों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है C बराबर आप क्या करोगे, C और B के पदों में लिखोगे तो U बराबर करके क्या करोगे, C² हो गया ये, ठीक है, और B²/2C। तो अब देखो C से C कट जाएगा, यहाँ पे एक C बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2CB², एक फार्मूला ये बन जाएगा। ठीक है,
और एक फार्मूला Q और B के पदों में ही बना सकते हो, 1/2 QB ये फार्मूला आपका आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप Q और B यहाँ पे लगाओगे, ये B² ऑलरेडी है तो एक घात से एक घात कट जाएगी इसकी नॉर्मल। C बराबर QB आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये मैंने पिछले भी आपको बताया है। तो ये हो गया बिल्कुल आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से जान चुके होंगे और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका मात्रक वगैरह क्या है, तो समझो, क्योंकि वैद्युत स्थितिज एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, और ऊर्जा का मात्रक दोस्तों क्या होता है, जूल होता है, सीधी बात है। जूल, कैलोरी जो भी हैं ये सभी ऊर्जा के मात्रक हैं। तो बस कार्य का मात्रक है तो भैया सीधी बात है, कार्य का मात्रक जूल होता है आपका, ऊर्जा का मात्रक आप बोलते हो कैलोरी, तो ये सभी चीज़ें हैं। तो बस और कोई इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही था। ये आज का डेरिवेशन हो गया, यानी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।